होंगे, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग बुरे इंसान हैं। पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन ये सब करने के लिए हमें किसी को बुलाना होगा जो मेरी संस्था में ही काम करता है। वो अच्छा आदमी तो नहीं है, पर हमारा काम बन जाएगा। कूडो नंबर बताता है और भूमिका उस आदमी को कॉल करके बताती है कि वो कूडो को जानती है और जल्द से जल्द उसे यहाँ आ जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर में कागेरा नाम का एक हिटमैन आता है और भूमिका से पूछता है कि क्या वो अकेली है, कूडो कहाँ पे है। तो भूमिका बताने लगती है कि कूडो घोस्ट बन चुका है और बस उसे ही दिखाई देता है, पर कागेरा बिल्कुल सीरियस होता है। उसे भूमिका की बातें मजाक लगती है। वो चाकू निकाल कर उसकी ओर बढ़ने लगता है। कूडो घबराते हुए कहता है कि वो तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। वो जल्दी से उसकी बॉडी में घुस के एक ही मुंह में उसी का चाकू उसी की ओर तान देता है और कहता है कि तुम अब भी मुझे हरा नहीं सकते। कागेरा समझ जाता है कि ये तो सिर्फ कूडो ही कर सकता है, जिसके बाद भूमिका कूडो की बातें कागेरा को समझाती है और वो अपने काम पे लग जाता है। जितनी भी बॉडीज थी उन सबको एक गाड़ी में डालकर निकल पड़ते हैं। भूमिका रास्ते में कागेरा से कूडो की मौत के बारे में पूछती है। कागेरा बताता है कि इसके बारे में उसे ज्यादा नहीं पता, पर कुछ दिनों पहले ही उनकी संस्था के ओनर की मौत हो गई, जिसके बाद सारा काम उसके बेटे ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन नया ओनर गलत काम करने लगा और कूडो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भूमिका कहती है मतलब कि ओनर ने ही कूडो को मारा है। तो कागेरा कहता है कि इसके बारे में वो नहीं जानता। अब वो उन सभी को उसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर कूडो को मारा गया था, और यहाँ आने के बाद कूडो को भी ये जगह जानी पहचानी से लगती है। कागेरा उन सभी को खत्म करके अपना काम पूरा करता है, जिसके बाद वो भूमिका को उसके अपार्टमेंट के सामने ड्रॉप करता है और जाने से पहले पूछता है कि क्या कूडो सच में उसे दिखाई देता है। भूमिका हाँ में जवाब देती है और वो दोबारा कभी ना मिलने का बोल के चला जाता है। अपार्टमेंट में आने के बाद भूमिका कूडो का शुक्रिया करती है और बताती है कि अगर वो नहीं होता तो पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करते। कूडो कहता है कि उसने पिछली लाइफ में कई लोगों को मारा है, पर इस आफ्टर लाइफ में उसे लोगों की हेल्प करके अच्छा लग रहा है। भूमिका कहती है फिर वादा करो कि तुम इस आफ्टर लाइफ में ऐसे ही हीरो बन के रहोगे, और कूडो भी उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद भूमिका सो जाती है क्योंकि वो काफी थक चुकी थी। वहीं इधर कूडो की संस्था को दिखाया जाता है। उसका नया लीडर जो ओनर बनते ही गलत काम करने लगा था, टेंशन में होता है कि कूडो मरा भी है या नहीं। तभी वहाँ पर कागेरा आता है और बताता है कि कूडो के बारे में बात करनी है। ओनर पूछता है क्या तुम्हारे पास उसका कॉल आया था। कागेरा बताता है कि कूडो का भूत एक कॉलेज की लड़की को अपने बस में करके रखा है। ओनर को उसकी बातों में विश्वास तो नहीं होता, पर फिर भी वो अपने कुछ हिटमैन्स को सच्चाई का पता लगाने के लिए भेज देता है। कागेरा उसे वार्निंग देता है कि नॉर्मल गुंडों को मत भेजना, कोई भी नहीं बचेगा। ओनर को उसकी बातें मजाक लगती है और कागेरा उसे तरस भरी नजरों से देखता है। थोड़ी ही देर में गुंडे भूमिका के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। खतरे का एहसास होते ही कूडो जल्दी से भूमिका को जगाता है। पैरों की आवाज सुनकर वो समझ जाता है कि 4 लोग उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही डोर से आवाज आती है वो तुरंत भूमिका को हाथ थामने के लिए कहता है। अब चारों में से एक गुंडा अंदर आता है, जिसे कूडो बड़ी आसानी से अपने बस में करके उसकी गन बाकी तीनों की तरफ तान देता है। इन गुंडों का लीडर बाहर से देखता है कि अपार्टमेंट में गोलियां चल रही है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसके चारों साथी वहाँ पर घायल पड़े थे। बालकनी से नीचे देखता है तो वो लड़की भाग रही थी। भूमिका भागते हुए उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पर कूडो मरा था, और कमाल की बात तो ये थी कि यहाँ पर कागेरा पहले से मौजूद था। कागेरा बताता है कि उसी ने सबको भूमिका के बारे में खबर दी थी। ये सुनकर